Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. आज हम शुरू करने जा रहे हैं A Pact with the Sun 6th स्टैंडर्ड की जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका 5th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज तानसेन। तानसेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के एंड ही इज स्टिल नोन फॉर हिज अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, उनका नॉलेज, उनका विजडम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी दैट इज गोइंग टू शोकेस द सेम थिंग। तानसेन के बारे में जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूजिक में बहुत सारे राग होते हैं, तो जैसे कि मल्हार राग होता है एंड देन देर आर डिफरेंट राग्स, और वो राग्स इतने पावरफुल होते हैं दैट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर राग अगर आप वो गाते हो तो बारिश हो सकती है। अगर एक राग है अगर आप वो गाते हो तो इट कैन मेक द टेम्परेचर वेरी हॉट। अगर एक राग है अगर आप वो गाते हो तो इट कैन गेट द स्प्रिंग कम। सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट राग हैं। बेसिकली म्यूजिक इतना पावरफुल होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो लेट्स बिगिन। So now before we read we have something. Tansen was the only child of his parents. मतलब तानसेन जो थे वो इकलौते बेटे थे अपने पेरेंट्स के। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो बहुत नॉटी थे लेकिन वो बहुत टैलेंटेड थे। मतलब वो बर्ड्स और एनिमल्स की जो आवाज़ थी उसको इजीली इमिटेट कर पाते थे। इमिटेट का मतलब क्या होता है, उसकी नकल कर पाते थे। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। और एक बार क्या हुआ, कोई ट्रैवलर्स का एक ग्रुप आया होगा तो उन्होंने उनको डराने के लिए सोचा। फ्राइटन करना मतलब किसी को डराना। बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर मतलब एक टाइगर की तरह दहाड़ते हुए। अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, the greatest musician our country has produced. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. So now let's talk about Tansen, that he was one of the greatest musician that our country has produced and we are really proud of him. A singer called Mukundan Mishra and his wife. So जो मुकुंदन मिश्रा अपनी वाइफ के साथ कहाँ रहते थे? बेहाट नियर ग्वालियर। ग्वालियर के पास एक जगह है बेहाट, वहां रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और उनका इकलौता बेटा कौन था? तानसेन। It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. So ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जो थे वो बचपन में बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, बहुत नॉटी थे। नॉटी का मतलब होता है शरारती। एंड जब भी उनका मन करता था तो वो भाग के पास वाले जंगल में चले जाते थे, फॉरेस्ट में चले जाते थे, और वहाँ रहते रहते उन्होंने क्या किया, वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने बर्ड्स और जो वहाँ के एनिमल्स थे उनकी आवाज़ को इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनकी आवाज़ की नकल करना स्टार्ट कर दिया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. अब एक बहुत ही फेमस सिंगर उस टाइम पे कौन थे? स्वामी हरिदास। और एक बार वो अपने डिसाइपल्स मतलब जो आपको फॉलो करते हैं, तो डिसाइपल्स का मतलब होता है प्यूपिल्स, आपके स्टूडेंट्स। तो जो आपको फॉलो करते हैं, आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम डिसाइपल्स कहते हैं। तो वो अपने डिसाइपल्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। अब वो लोग जब जंगल से गुजर रहे थे वो सब बड़े थक गए थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, चलो थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं। कहाँ पे? अ शेडी ग्रोव। ग्रोव मतलब क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ ट्रीज और प्लांटेड टुगेदर, मतलब जहाँ होता है ना एक साथ बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने देखा उनको, वो उस वक्त जो थे जंगल में खेलने के लिए गए थे। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से क्या कहा, ओ यहाँ स्ट्रेंजर्स आए हैं, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, बड़ा मजा आएगा इनको डराने में। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर। तो वो उन्होंने क्या किया, वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और एक टाइगर की तरह जो है वो रोर करने लग गए, दहाड़ने लग गए। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. अब जितने भी जो स्वामी हरिदास के स्टूडेंट्स थे सबको बहुत जोर से डर लग गया और सब scattered मतलब इधर उधर भागने लग गए। स्वामी हरिदास ने उन सबको वापस बुलाया। Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. उन्होंने क्या कहा, अरे डरो मत, टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते। Let us look for this one. उन्होंने बोला इस टाइगर को देखते हैं। Suddenly, one of his men
saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. तभी उनके जितने भी pupils थे, उनके जितने भी students थे, उनमें से एक ने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक छोटा लड़का छिपा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, अरे यहाँ कोई टाइगर नहीं है, ये तो सिर्फ एक शरारती सा बच्चा है। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." अब स्वामी हरिदास ने तानसेन को देखा और वो उसके घर गए और घर जाके उसके पेरेंट्स से क्या कहा उन्होंने कि आपका बेटा बहुत नॉटी है, मतलब ही इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ वेरी शरारती, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है और मैं इसको सिंगर बनाना चाहता हूँ, मैं इसे संगीत की शिक्षा देना चाहता हूँ। Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. अब स्वामी हरिदास कब लेके चले गए तानसेन को, जब वो सिर्फ 10 साल के थे और 10 साल से लेके पूरे 11 साल तक, मतलब नॉट द इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स, पूरे 11 इयर्स तक जो तानसेन है उन्होंने स्वामी हरिदास के अंडर में अपनी पूरी जो एजुकेशन है, म्यूजिक की एजुकेशन है, उसे कंप्लीट किया। And he became a very good singer. At about this time, his parents died. तो इस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट जब वो 21 ईयर्स के थे तब उनके पेरेंट्स की 22 ईयर्स के थे तब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Mohammad Ghaus of Gwalior. अब मुकुंदन मिश्रा जो उनके फादर थे, उनकी डाइंग विश मतलब उनकी आखिरी इच्छा क्या थी कि तानसेन जो है वो ग्वालियर में जो मोहम्मद गौस है उनसे जाके मिले। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन और मोहम्मद गौस कौन थे, वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, वो एक होली मैन थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। डिवोटेड मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। डिवोटेड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, वेरी लविंग और लॉयल, मतलब आप जिनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हो, आप जिनको बहुत मानते हो, तो वो बहुत ज़्यादा मानते थे उनको। एंड ऑफन विजिटेड हिम मतलब वो बार बार उनसे मिलने भी जाते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignayani, who was a great musician herself. अब जब वो मोहम्मद गौस के साथ रहने लग गए वहाँ पे, तब मोहम्मद गौस उनको काफ़ी बार वहाँ के कोर्ट ले जाते थे, मतलब वहाँ का जो दरबार था, और किसके कोर्ट में लेके जाते थे, रानी मृगनयनी के दरबार में लेके जाते थे, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी सिंगर थी। There he met and married one of the ladies of the court. वहाँ पे अब वो कोर्ट बार बार जाने लग गए, वहाँ पे वो किससे मिले, उनकी वाइफ से मिले, who was also one of the singers, and वो उन्होंने उससे शादी कर ली। Her name was हुसैनी और उनकी वाइफ का नाम क्या था, हुसैनी। हुसैनी also became Swami Haridas' disciple. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical. अब हुसैनी जो थी उसने भी, she was also a singer, तो वो भी स्वामी हरिदास की disciple बन गई और इनके जो तानसेन और हुसैनी के टोटल 5 बच्चे हुए और वो सब के सब बहुत अमेजिंग सिंगर्स थे। Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब क्या हुआ, तानसेन जो थे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई क्योंकि वो बहुत अमेजिंगली सिंग करते थे। तब अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ टाइम वो जो है एम्परर अकबर जो थे, अकबर के दरबार में भी वो गाना अपना जो था वो परफॉर्म करने के लिए लग गए। अब अकबर को उनका गाना इतना अच्छा लगा कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। इम्प्रेस मतलब प्लीज हो गए, बहुत ही खुश हुए वो उनके गाने से। एंड देन ही इंसिस्टेड मतलब आप जब किसी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हो, जब किसी को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हो कि नहीं नहीं यू हैव टू डू दिस, तो इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, टू से समथिंग फॉर्मली एंड फोर्सफुली बट इट्स नॉट एन ऑर्डर। ओके, तो उन्होंने क्या इंसिस्ट किया कि तुम मेरे दरबार में ही रहो, मेरे दरबार में ही गाओ। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. अब तानसेन फाइनली उनके कोर्ट में शिफ्ट हो गए, कब, 1556 में, और बहुत ही जल्दी वो अकबर के फेवरेट हो गए। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night.
Quite often he would just walk into Tansin's house to hear him practice. अब अकबर उनके गाने से इतने ज़्यादा प्लीज थे, इतने इम्प्रेस थे कि वो उन्हें कभी भी बुलाते लेते गाने, सुबह के टाइम, रात के टाइम, उनका जब मन करता था वो उनको गाने के लिए बुला लेते थे। और कभी कभी जब तानसेन अपने घर में जब रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो वो उनके घर ही चले जाते थे उनका गाना सुनने के लिए। He also gave him many presents. Some of the courtiers become jealous of Tansin. अब उन्होंने क्या किया, वो इतने इम्प्रेस थे तो वो उन्होंने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। अब जब पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, किंग जो है वो आपको इतना ज़्यादा आपसे इम्प्रेस है, तो ऑब्वियसली होता है कि आपके कुछ लोग जो होते हैं वो आपसे जलने लग जाएंगे। तो कुछ जो कोर्टियर्स थे, कोर्टियर्स मतलब जो लोग कोर्ट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने भी दरबारी थे उनको तानसेन से जलन होने लग गई। If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him. अब उन लोगों ने क्या सोचा, अब एक राग होता है दीपक। राग दीपक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर कोई उसको सही तरीके से गाए तो पूरा जो टेम्परेचर होता है हर जगह का वो इतना रेज हो जाएगा और जो सिंगर होता है वो खुद ही जल के वो जो है मतलब ही विल डाई। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये राग दीपक गाएगा तो ये मर जाएगा और हमें इससे छुटकारा मिलेगा। शौकत मियाँ went to Akbar and said, "We don't think Tansin is a great singer. Let us test him. Tell him to sing राग दीपक." शौकत मियाँ एक कोर्टियर थे, उन्होंने क्या बोला, हमें नहीं लगता कि जो तानसेन है वो कोई बहुत अच्छा सिंगर है। अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा सिंगर है तो उसका आप टेस्ट लो और उसको क्या बोलो, राग दीपक गाने को बोलो। Only the greatest singers can sing it properly. Of course, he can sing it. Tansin can sing anything. तो उन्होंने बोला कि सिर्फ जो बेस्ट सिंगर्स हैं वो ही इस राग दीपक को अच्छे से गा सकते हैं। तो राजा ने क्या बोला, अकबर ने क्या बोला, ऑफ कोर्स वो गा सकता है, वो बहुत अमेजिंग गाता है। अकबर said, okay, this is what Akbar said. Tansin was afraid, but could not disobey the king. Very well, my lord, he said. बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन जो थे वो स्केर्ड थे क्योंकि उन्हें पता था राग दीपक अगर वो सही तरीके से गाएंगे, जो कि वो डेफिनेटली गाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर वो सही तरीके से गाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन अब वो किंग को डिसोबे तो कर नहीं सकते, उनकी मतलब जो उन्होंने उसको बोला है करने को वो तो करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मैं ये गाऊंगा लेकिन मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, आप मुझे 2 वीक्स दो प्रिपरेशन के लिए। सो Tansin went home. He had never been more downcast and unhappy. अब तानसेन घर चले गए। वो इससे पहले कभी इतना ज़्यादा मतलब डाउनकास्ट का मतलब होता है व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन, या बहुत ही डिसहार्टेंड हो या बहुत डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, डिसहार्टेंड और डिस्करेज। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे। I can sing the rag, he told his wife. But the heat it gives off will only set the lamps alight. Will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. उसने कहा कि मैं ये राग गा सकता हूँ, लेकिन उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ दीपक, उसको राग दीपक इसलिए कहते हैं कि अगर मतलब जो है अगर आप बहुत सारे दिए लगा दो जिसे आप लाइट नहीं करो तो वो सारे दीपक जल उठते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी पता था कि सिर्फ इतना नहीं होगा कि दीपक जल जाएंगे, लेकिन वो खुद भी जल के राख हो जाएंगे। Then he had an idea. If someone sings Rag Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it. तब उन्हें एक आइडिया आया कि अगर मैं राग दीपक गाऊं लेकिन एट द सेम टाइम कोई राग मेघ गाए, तो अगर राग मेघ आप सही तरीके से गाते हो तो बारिश हो जाती है। तो उन्होंने बोला अगर एट द सेम टाइम कोई राग मेघ गाएगा तो क्या होगा, जो मेरी हीट प्रोड्यूस होगी वो तुरंत जो है कूल डाउन हो जाएगी, तो इससे सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने किन 2 लोगों को चूज किया, उन्होंने चूज किया उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती और उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था रूपवती। He said he taught the 2 girls to sing राग मेघ, और उन्होंने उन 2 बच्चियों को क्या गाना सिखाया, राग मेघ गाना सिखाया। They practiced night and day for 2 weeks, और रात दिन उन्होंने 2 weeks के लिए प्रैक्टिस किया। तानसेन told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. उन्होंने बोला कि तुम तब तक वेट करोगे जब तक कि दिए जल नहीं जाओ, जैसे ही दिए जल जाएंगे you start singing.
The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. अब जो लेजेंड है, लेजेंड का मतलब क्या होता है, कहानी. सो ये लेजेंड जो है यहाँ पे लिखा, लेजेंड के दो मीनिंग होते हैं. एक होता है जैसे कि एक कोई भी आदमी जिसकी बहुत अमेजिंग एबिलिटीज़ हैं और जो जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, वो एक क्रिकेट के लेजेंड है. विराट कोहली क्रिकेट के लेजेंड है. नरेंद्र मोदी, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिशियंस, तो ही इज़ अ लेजेंड. लेकिन यहाँ पे लेजेंड का मतलब है एक कहानी जो पुरानी लोक कथा टाइप की जो चली आ रही है. तो उसके हिसाब से जिस दिन का टाइम डिसाइड हुआ था फॉर दिस कॉम्पिटिशन मतलब टेस्ट आई शुड से, उस दिन अपॉइंटेड टाइम पे पूरा जो टाउन था, पूरा राज्य देखने आया कि किस तरीके से ये राग दीपक को गाने वाले हैं. When he began to sing, the air became warm. और जैसे ही उन्होंने गाना स्टार्ट किया तो पूरा जो एयर था वो एकदम गर्म होने लग गया. Soon people in the audience were bathed in perspiration. जितने भी लोग देखने आए थे वो सब बुरी तरीके से, पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेट करने लग गए, बहुत पसीना आने लग गया उन सबको. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. जितनी भी लीव्स थी पेड़ों में वो सब सूख गई और सूख के जमीन पे गिर गई. As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. जैसे जैसे वो म्यूजिक को गाने लग गए तो जो चिड़िया थी जो पेड़ पे वो सब मर के गिर गई वहां से. इनफैक्ट जो पानी था रिवर्स में वो बॉयल होने लग गया. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. तो लोग जो थे वो डर के मारे चिल्लाने लग गए क्योंकि कहीं हर जगह जो थे, जो दिए बुझे हुए दिए थे, अचानक से वो सब जलने लग गए बिकॉज ऑफ द हीट. At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ. और जैसे ही दिए जल गए, सरस्वती और रूपवती ने क्या किया, उन्होंने राग मेघ गाना चालू कर दिया. The sky clouded over and the rain came down. तानसेन was saved. और जैसे ही उन्होंने राग मेघ गाया तो तुरंत जो थे बादल छा गए और जोर से बारिश हुई और तानसेन बच गए. The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much of suffering. तो जो स्टोरी है, जो लेजेंड है, उसके हिसाब से क्या हुआ कि उसके बाद ये जो राग दीपक जो उन्होंने गाया उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी दिन तक खराब रही. एंड अकबर वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे. सॉरी फील करने का मतलब वो बहुत ही बुरा फील कर रहे थे कि उनकी वजह से उनके इतने फेवरेट म्यूजिशियन को, सिंगर को इतना पेन सहन करना पड़ा. He punished Tansen's enemies. उन्होंने जितने भी कोर्टियर्स थे जिन्होंने उनको भड़काया था उन सबको काफ़ी पनिश किया. When Tansen got well, the entire city rejoiced. और जैसे ही तानसेन ठीक हो गए, पूरी जो सिटी थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई. रिजॉइस मतलब बहुत खुश हो गई. तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died. और जब तक वो जिंदा थे और जब उनकी डेथ हुई 1585 में, तब तक वो अकबर के कोर्ट में ही गाना गाते थे. He composed several new ragas. Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. उन्होंने बहुत नए नए राग जो थे उन सबको इन्वेंट किया, मतलब बहुत नए नए राग को कंपोज किया. और आज भी जो है उनका जो टोम्ब है, मतलब जहाँ उन्हें बरी किया गया था, वो है ग्वालियर में. और ग्वालियर को एक तरीके से म्यूजिशियंस का पिलग्रिमेज, मतलब एक तरीके से म्यूजिशियंस का तीर्थ स्थल है वो, जहाँ पे वो जाके, मतलब ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड फॉर ऑल द म्यूजिशियंस. So guys, this was our very small chapter about तानसेन, but very interesting. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जिसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि इट कैन चेंज थिंग्स, एंड म्यूज़िक इज़ डेफिनेटली वन ऑफ इट. म्यूज़िक चीज़ों को हील कर सकता है, साथ ही साथ बारिश करवा सकता है, जला सकता है. म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पावर होता है. म्यूज़िक जितना सूदिंग होता है, एट द सेम टाइम अगर म्यूज़िक को चाहो तो आप किसी को प्रोवोक कर सकते हो. म्यूज़िक वॉज भी करा सकता है. सो just like every other very powerful thing, music has to be handled with care. So now we are going to start with the NCERT solutions of this wonderful chapter. देखें थोड़ा कितना आता है हमें, कितना हमने सीखा है. So why did Swami Haridas say Tansen was talented? अब स्वामी हरिदास ने ये क्यों कहा कि स्वामी जो तानसेन है वो बड़े टैलेंटेड थे? कुछ तो किया था ना उन्होंने, क्या किया था?
मतलब उन्होंने जो ये इमिटेट किया था बर्ड्स एनिमल्स की आवाज़ को, तो उससे उनको क्या रियलाइज हुआ कि ये बहुत टैलेंटेड है। तो अब इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं। दैट Swami Tansen as a child learned to imitate the calls of birds and animals. So अब हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्वामी जो तानसेन थे जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या किया, he learned to imitate the calls of birds and animals, कि birds और animals के calls को imitate करना स्टार्ट किया। One day he roared like a tiger in the forest. और एक बार क्या किया उन्होंने, फॉरेस्ट में टाइगर की तरह रोर किया। He intended to frighten the travelers. उनका he intended मतलब उनका मकसद क्या था, उनका इंटेंशन क्या था कि जो ट्रैवलर्स आए थे उनको डराना, उन्हें फ्राइटन करना। स्वामी हरिदास was impressed by the skill of the boy. स्वामी हरिदास किस चीज से इम्प्रेस हो गए थे, उस लड़के के स्किल से, उसके टैलेंट से। सो ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड, इसीलिए उन्होंने तानसेन को क्या कहा, तानसेन को उन्होंने टैलेंटेड कहा। हम इस आंसर को एक बार और पढ़ लेते हैं। तानसेन एज अ चाइल्ड लर्न्ड टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, पहला पॉइंट हो गया। वन डे ही रोड लाइक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, क्यों किया उन्होंने ऐसा, He intended to frighten the travelers. क्या इंटेंशन था उनका, ट्रैवलर्स को फ्राइटन करना। स्वामी हरिदास was impressed by the skill of the boy. इस बॉय की जो स्किल थी उससे वो इम्प्रेस हो गए, so he called the boy talented. Okay, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Why did Akbar ask Tansen to join his court? अकबर ने क्यों बोला तानसेन को कि वो उनका कोर्ट जो है वो ज्वाइन कर ले। तानसेन learned music from स्वामी हरिदास for 11 years. अब हमें इसके बारे में क्या बताना पड़ेगा, हमें ये बोलना पड़ेगा कि ऑब्वियसली तानसेन कितने क्वालिफाइड थे, वो कितने ज़्यादा अमेजिंग सिंगर थे, एंड जब वो अकबर के पास गए तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए। तो हमें ये पूरा बताना पड़ेगा। सो तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स तक उन्होंने स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा था। he himself became a famous singer. अब वो खुद एक बहुत अमेजिंग सिंगर बन गए थे। Sometimes he sang before Emperor Akbar. कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता था जब वो एम्परर अकबर के सामने गाना गाते थे। अकबर was so impressed that he asked Tansen to join his court in 1556. और अकबर जो थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने क्या बोला तानसेन को कि आप मेरा कोर्ट ज्वाइन कर लो। और कौन से ईयर में बोला था, 1556 में बोला था। सो ये आंसर बहुत ईजी है। पहला तो हम क्या बोलेंगे कि तानसेन ने 11 ईयर्स तक स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा था, फिर वो बहुत अमेजिंग सिंगर बन गए। कभी कभी वो जो थे एम्परर अकबर के कोर्ट में जाके गाते थे, वो इतने इम्प्रेस हो गए एम्परर अकबर कि उन्होंने तानसेन को उनका कोर्ट ज्वाइन करने को बोला। कब बोला था, 1556 में। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? हमें कैसे पता चलेगा कि अकबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, उनको तानसेन बहुत ज़्यादा पसंद था? हमें दो रीजंस देने। तो एक तो ये था, यू रिमेंबर कि वो कभी भी सुबह शाम कभी भी तानसेन को बुलाते थे क्योंकि उन्हें बहुत गाना सुनने का मन करता था। और दूसरी बात क्या थी कि तानसेन इवन जब घर में प्रैक्टिस करते थे तो वो उनका प्रैक्टिस सेशन सुनने के लिए उनके घर चले जाते थे। तो यही दो बातें हम इस आंसर में लिखेंगे। तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ द एम्परर। Akbar used to visit Tansen's house to hear him practice music. तानसेन became the favorite of the emperor. मतलब तानसेन जो थे वो एम्परर के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए थे। अकबर ने क्या किया, he used to visit Tansen's house to hear him practice music. एक पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो तानसेन के हाउस को विजिट करते थे जब भी वो प्रैक्टिस करते थे। दूसरा, ही आस्क्ड तानसेन टू सिंग whenever he had the mood. जब भी उनका मन करता था वो तानसेन को बुला के गाना सुनते थे। He also gave तानसेन many presents. तो हमने तीन बातें करी है यहाँ पे। पहला कि वो उनके घर जाते थे उनका प्रैक्टिस सेशन सुनने के लिए। दूसरा, जब भी उनका मूड होता था वो तानसेन को गाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। एंड लास्ट पॉइंट कि उन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए थे। सो ये 3 पॉइंट्स में हमारा आंसर डन है, लेकिन इसके लिए 3 पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा और उसके लिए हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये याद रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। What did the other courtiers feel about तानसेन? जो बाकी के जो कोर्टियर्स थे उनको तानसेन के बारे में क्या लगता था? क्या लगता था? बोलते थे वाह 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 तानसेन तुम तो कितने अमेजिंग हो और एकदम ऐसा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो बड़े जेलस थे
क्यों? क्योंकि तानसेन की तारीफ होती थी, उनकी तो नहीं होती थी। सो तानसेन्स पॉपुलैरिटी मेड अदर कोर्टियर्स जेलस ऑफ हिम। तानसेन की जो पॉपुलैरिटी थी, वो जितने मशहूर होते जा रहे थे, उसकी वजह से जो बाकी के लोग थे वो काफी जो है जेलस होने लग गए थे। They decided to ruin his music career and get rid of him forever. उन्होंने क्या सोचा, इसका म्यूजिक करियर ही खत्म कर दो। So they decided to ruin his music career and get rid of him forever. So get rid of him मतलब इससे छुटकारा ही मिल जाए हमेशा के लिए। Next, what happens if राग दीपक is sung properly? तो अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए तो क्या होता है? तो अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए तो दिए जल उठते हैं, लेकिन जो उसे गाता है वो भी जल के राख हो जाता है। सो हमें यही आंसर लिखना है। इफ राग दीपक वॉज संग प्रॉपरली, द एयर एंड सराउंडिंग्स वुड बिकम सो हॉट। जो एयर और सराउंडिंग वो इतनी गर्म हो जाएगी दैट द सिंगर वुड बी बर्न टू एशेस, कि जो सिंगर है वो जल के राख हो जाएगा। सो एयर एंड सराउंडिंग्स विल गेट सो हॉट दैट द सिंगर वुड बर्न टू ashes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did Tansen's enemies want him to sing the rag? अब जो तानसेन के जो एनिमीज थे वो क्यों चाहते थे कि तानसेन जो है ये राग को गाए? Some courtiers of Akbar's court were jealous of Tansen and his popularity and soon they become his enemies. क्या हुआ कि जो कुछ कोर्टियर्स थे अकबर के कोर्ट के, वो इतने ज़्यादा जेलस थे तानसेन से, उसकी पॉपुलैरिटी से, कि वो उसके दुश्मन बन गए। क्या हुआ? दे बिकेम हिज एनिमीज। दे वॉन्टेड हिम टू सिंग राग दीपक, और वो क्या चाहते थे कि वो राग दीपक गाए, सो दैट ही वुड डाई आउट ऑफ हीट एंड बर्न टू एशेस, ताकि उस हीट से वो मर जाए और बर्न टू एशेस मतलब वो जल के राख हो जाए। सो इसीलिए उन्होंने उसको क्या कहा था कि आप राग दीपक गा के बताओ। सो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ईजी है, द ओनली थिंग इज हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड तानसेन अग्री टू सिंग राग दीपक? अब ये तानसेन जो थे उनको पता था राग दीपक के बारे में, तो उन्होंने अग्री क्यों किया? उन्होंने अग्री इसलिए किया क्योंकि वो अपने जो किंग, अपने एम्परर जो अकबर थे, उनकी बात को टालना नहीं चाहते थे, वो उन्हें डिसओबे नहीं करना चाहते थे। तानसेन अग्रीड टू सिंग राग दीपक बिकॉज He dared not disobey the emperor. वो नहीं चाहते थे कि वो इस एम्परर को डिसोबे करें। Secondly, he wanted to prove his ability. दो चीजें थी, एक तो वो एम्परर को डिसोबे नहीं करना चाहते थे, दूसरा वो बताना चाहते थे that I'm really good. So he wanted to prove his ability. Next one. What steps did he take to save himself? तानसेन वॉज अ लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ। अब राग दीपक अगर गाते तो जल के राख हो जाते, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी और उसकी जो फ्रेंड थी जो रूपवती, उन दोनों को राग मेघ गाने के लिए कहा, सो दैट जो राग दीपक की हीट स्टार्ट होगी और राग मेघ में जब बारिश होगी सो ही विल बी सेव्ड। सो अब इस आंसर को हम किस तरीके से लिखेंगे? तानसेन वॉज अ लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड। अब तानसेन जो थे थोड़े से घबराए हुए भी थे और थोड़े से डरे हुए भी थे। He took 2 steps for his safety. अब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 2 स्टेप्स लिए। He requested the king to give him some time. पहला स्टेप क्या लिया उन्होंने कि किंग को कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए था? 2 वीक्स। नेक्स्ट ही taught his daughter and her friend to sing राग मेघ। और सेकेंड स्टेप क्या लिया कि उन्होंने अपनी डॉटर और उसकी फ्रेंड को राग मेघ सिखाया सो दैट दे कैन सिंग ऑन द पर्टिकुलर डे। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि भाई इनका जो ये प्लान था उसने वर्क किया या नहीं किया? डिड हिज प्लान वर्क? हाउ? यस, तानसेन्स प्लान वर्कड। उनका प्लान ने वर्क किया। हिज सिंगिंग मेड द एनवायरमेंट हॉट, फ्लेम शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प्स। उनकी जो सिंगिंग थी उसने क्या किया? पूरे सराउंडिंग को गर्म कर दिया, फ्लेम्स शॉट अप हो गए एंड पूरे जो लैम्प्स थे दे वर लाइटेड। जस्ट देन द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ। इन जस्ट देन मतलब तभी जो थे दोनों बच्चियों ने क्या किया? राग मेघ गाना स्टार्ट कर दिया। द रेन्स केम डाउन सडनली एंड सेव्ड तानसेन्स लाइफ। जो रेन्स थे वो एकदम से बारिश होने लग गई और तानसेन की लाइफ बच गई। सो यहाँ पे हमने क्या आंसर किया? डिड हिज प्लान वर्क एंड हाउ?
सो यस, तानसेन्स प्लान वर्कड। उसकी जो सिंगिंग थे उससे पूरा एनवायरनमेंट हॉट हो गया। फ्लेम्स शॉट अप, मतलब एकदम से आग लग गई और दिए जल गए। लेकिन जैसे ही दिए जले, so just then the two girls started singing Zagmeg. The rains came down suddenly and saved Tansin's life. So guys, here we are done with this particular chapter, तानसेन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमें कुछ नया पता चला तानसेन के बारे में, राग के बारे में एंड राग के म्यूजिक के पावर के बारे में। अब चैप्टर हमने समझ लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर समझ लिए हैं। कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, और हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। Guys, I'm going to see you very soon in our next video where we are going to read our next chapter and do the question answers. And what is the name of our next chapter? वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो आई विल सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर। द नेम ऑफ द बुक इज अ पैक्ट विद द सन। एंड यस, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 6 to 8 के टीचर्स जो हैं, इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराया है। प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड डू नॉट वरी बिकॉज आफ्टर 1 or 2 chapters you don't have to pay for anything. It's absolutely free. Yes, on this happy note we are going to start with the 5th unit, जिसकी हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज तानसेन। तानसेन जो है एक बहुत बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट थे, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं, जिसमें ये पता चलता है कि उनका जो नॉलेज था वो कितना ज़्यादा था। एंड देन यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तानसेन लर्नड। तानसेन ने क्या सीखा था? द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, उनको बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ निकालनी आती थी। द ट्रिक्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो बर्ड्स और एनिमल्स जो ट्रिक करते हैं उन्हें वो करना आता था। To imitate perfectly the calls of birds and animals, वो birds और animals की calls जो basically उनकी आवाज़ होती है उसकी नकल कर सकते थे। To respect perfectly the calls of birds and animals, birds और animals की जो calls होती थी उनको respect करना। What is the right answer? हम ये chapter पढ़ चुके हैं। The answer is, वो बहुत perfectly birds और animals की आवाज़ को imitate कर पाते थे, नकल कर पाते थे उसकी। Where did मुकुंदन मिश्रा and his wife live? मुकुंदन मिश्रा और उनकी जो वाइफ थे वो कहाँ रहा करते थे? रांची नियर पटना, रेहत नियर भोपाल, या बेहद नियर ग्वालियर? What is the answer? The answer is बेहद नियर ग्वालियर। स्वामी हरिदास told तानसेन्स फादर, स्वामी हरिदास ने तानसेन के फादर को क्या बताया? टू पनिश हिम, कि इसको पनिश करो। दैट हिज सन वॉज नॉटी, कि आपका बेटा बहुत शरारती है। दैट ही वॉज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, कि वो उसको जो है भगवान ने जो है एक बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन बनाया हुआ है। दैट ही कुड मेक हिम अ गुड सिंगर, या ये कि वो उसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकते हैं। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज कि उनका जो बेटा है वो काफ़ी गिफ्टेड है एंड दैट ही कुड मेक हिम अ गुड सिंगर, कि अगर वो उनके पास में जो है वो तालीम लेगा तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन बिकेम अ गुड सिंगर आफ्टर, तानसेन एक अच्छा सिंगर बना कितने ईयर्स के बाद? 10, 11, 9 और 7? व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 11 ईयर्स। आफ्टर एग्जैक्टली 11 ईयर्स ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर। हाउ मेनी चिल्ड्रन दैट तानसेन हैव? अब तानसेन जी की शादी हुई, उसके बाद उनके कितने बच्चे थे? ही हैड 4, 5, 6 और 7 किड्स। कितने थे? ही हैड टोटल 5 किड्स। उनके टोटल कितने बच्चे थे? 5। मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस कौन थे? अब म्यूजिशियन, होली मैन, डिवोटी या वर्शिपर? कौन थे? वो एक होली मैन थे। इसका मतलब कि वो जो है एक बहुत ही नोबल आदमी थे। तानसेन कौन थे? एक म्यूजिशियन थे, फिलोसफर थे या म्यूजिशियन थे? तानसेन एक म्यूजिशियन थे। तानसेन मैरिड, अब तानसेन की शादी किससे हुई थी? रानी मृगनयनी, प्रिंसेस मिलग्रेन, कोर्ट लेडी मैग्नल या कोर्ट लेडी हुसैनी? किससे शादी हुई थी उनकी? उनकी शादी हुई थी कोर्ट लेडी हुसैनी से।
When did तानसेन go to अकबर्स कोर्ट? अब तानसेन जो है उन्होंने अकबर के कोर्ट में कब उन्होंने जाना स्टार्ट किया था? When was the first time he went there? So 1556, 1546, 1256 या 1558? The answer is 1556 में तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में गए थे। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास कौन थे? तानसेन के गुरु। Had 100 disciples, उनके 100 disciples थे। Was only तानसेन गुरु, वो सिर्फ तानसेन के गुरु थे, और या उन्होंने हुसैनी को पढ़ाने से मना कर दिया था। तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, वो तानसेन के गुरु थे या वो सिर्फ तानसेन के गुरु थे। आंसर है वो तानसेन के गुरु थे, वो बहुत सारे लोगों के गुरु थे, उनमें से एक तानसेन थे। What was the name of तानसेन्स फादर? तानसेन के फादर का नाम क्या था? एक्सक्यूज मी, मुकंदन मिश्रा, मुकंदर शर्मा और स्वामी हरिदास। द आंसर इज मुकंदन मिश्रा। राग दीपक इफ संग परफेक्टली, अब राग दीपक की क्वालिटी ये थी कि अगर उसे सही तरीके से गाया जाए तो क्या होता है? बर्न्स द सिंगर, वो जो गा रहा होता है उसको खुद को जला देती है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तेज़ होता है उसमें उस राग में कि वो सब कुछ जला देती है। इट डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट, जंगल को बर्बाद कर देती है। हील्स द सिंगर, सिंगर को जो है हील कर देती है, मतलब उसको जो है सही वापस उसको जो है मरहम पट्टी कर, जैसे हील करना मतलब क्या होता है? कोई घाव जो भर जाता है उसको बोलते हैं हील करना। मेक्स द एयर हॉट, या पूरी हवा को गर्म कर देता है। द थिंग इज राग दीपक अगर सही तरीके से गाया जाए तो वो सिंगर को ही जला देता है। Who insisted तानसेन to sing राग दीपक before अकबर? अब किसने अकबर के सामने तानसेन से कहा कि आप राग दीपक गाइए? किसने कहा था? आजम खान ने, शौकत अली, लियाकत अली या शौकत मियाँ? आंसर है मियाँ साहब। मियाँ साहब ने कहा था, शौकत मियाँ ने कहा था, क्योंकि वो लोग सब लोग तानसेन से जलने लग गए थे, क्योंकि अकबर तानसेन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। तो उन सब ने सोचा इससे राग दीपक गवाते हैं, अगर अच्छा गाएगा तो जल ही जाएगा, इसीलिए। राग मेघ व संग बाय, राग मेघ मतलब अगर राग मेघ को अच्छे से गाया जाए, मेघ का मतलब होता है क्लाउड्स, राग मेघ को अच्छे से गाया जाए तो बारिश हो जाती है। तब जब उनको लगा गाना पड़ेगा, तब उन्होंने किससे कहा था राग मेघ को गाने के लिए? तानसेन और अपनी बेटी से, दो लोग गा रहे थे, तानसेन और उनकी बेटी, सरस्वती और हुसैनी और रूपवती, सरस्वती और रूपवती। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से कहा था, आंसर इज सरस्वती और रूपवती। उनसे कहा था कि तुम लोग राग मेघ गाना, जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी। अकबर आस्क्ड तानसेन टू सिंग, अकबर ने तानसेन से क्या गाने के लिए कहा? राग मेघ, राग मल्हार, राग दीपक या राग वास्तु? आंसर इज राग दीपक। What was the name of तानसेन्स डॉटर? तानसेन की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? हुसैनी, सरस्वती, रूपवती। अच्छा हाँ, एक जो है मैंने एक चीज़ आपको बोली कि दोनों बेटियां थी, एक बेटी थी एक उसकी शिष्या थी। सो आंसर इज सरस्वती, रूपवती उनकी बेटी नहीं थी, रूपवती उनकी शिष्या थी। What did तानसेन learn to imitate perfectly? जब तानसेन छोटे थे तब वो किन की आवाज़ों को परफेक्टली इमिटेट कर पाते थे, नकल कर पाते थे? The answer is the calls of birds and animals. ये हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तानसेन्स टूम वॉज, इसे टोम नहीं कहते, इसे हम टूम कहते हैं। ओके, तानसेन का टूम जो है मतलब जहाँ पे तानसेन की बेसिकली आप कह सकते हैं उनकी जो कब्र है वो क्या है? इट्स अ टूम फॉर म्यूजिशियंस विजिटेड बाय डिसाइपल्स एनुअली। हर साल वहाँ पे जो उनके डिसाइपल्स हैं वो जाते हैं। एक हेवन है, स्वर्ग है। अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, या म्यूजिशियंस के लिए एक तीर्थ स्थल जितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। सो द आंसर इज तानसेन की जहाँ पे बॉडी को दफनाया गया था, तानसेन की उस मतलब तानसेन की जो बॉडी जहाँ पे जो उनके नाम पे जो टूम बनवाया गया था, दैट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन वॉज, अब तानसेन क्या थे? एक सिंपल से बॉय थे, एक क्रूअल बॉय थे या नॉटी थे? वो बहुत ज़्यादा नॉटी थे। एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। स्मॉल, सिंपल, इजी, राइट? कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th यूनिट। सो स्टे फोकस्ड, स्टे विथ मी, एंड येस, वेयर डू वी फाइंड ऑल दीज वीडियोज? वी विल फाइंड ऑल दीज वीडियोज on
magnetbrains.com जो कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे दिस इज़ द होम पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लासेस मेंशन्ड है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लास, जिस भी क्लास का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, देन अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे आप, देन चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं, उसमें से आप वीडियो सेलेक्ट करोगे एंड द वीडियो विल स्टार्ट। So that is it. Thank you so much. I'll see you soon. Take care of yourself. Bye-bye.